Today I'm going to interview a great astrologer and religion leader who is also a face reader. There's a many popular topic and facts about him. I came to meet him especially from Russia to explore the astrology and important facts about it. I am amazed how he can explain all the problems and behavior about a person without meeting the person. He can also guide and help you to resolve the issues. I want to believe him, but my mind holds me back. Today I got a chance to meet him and interview him and clear all my doubts. How can something like Indian astrology wrote in its own culture tradition have a broader impact for the world at large? We welcome you, Dr. Kunwar Harshit Rajwar. Radhe Radhe, Om Namah Shivaya. थैंक यू सेनिया जी। ये आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब ये मान के चलिए यहाँ के जो हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित जो एस्ट्रोलॉजी हैं उनकी रूट के बारे में बताता है, क्योंकि एक आप दूसरी संस्कृति से बिलोंग करती हैं, हमारी जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति है, लेकिन सबका आधार एक ही है। क्योंकि ये मान के चलिए कि जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा वैदिक सनातन परंपरा है, उन्हीं से सारे जगत की जो मतलब समझ लीजिए चाहे सभ्यता हो या हमारा जो भी रूट मतलब मेन जो रूट ग्राफ है वो हमारे भारत दिव्य भारत से ही निकला हुआ है। आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति दूसरे के मतलब समझ लीजिए मस्तिष्क के बारे में, दूसरे के कल्चर के बारे में या दूसरे की सोच के बारे में, जैसे आपने कहा कि कैसे एस्ट्रोलॉजी से मतलब हाउ टू नो एस्ट्रोलॉजी, मतलब इसके बारे में कैसे जाना जा सकता है कि हमारे जो है जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, जो हमारे जो लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे पॉसिबल है। और आपने ये भी कहा कि एक भारत वर्ष में बैठे बैठे मतलब भारत देश में बैठ के हम कैसे अन्य राष्ट्रों के लोगों के भाग्य के बारे में जान सकते हैं, उनके भाग्य को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उनको कैसे दिशा दे सकते हैं। देखिए वास्तव में हमारे यहाँ कहा गया है ज्योतिष के बारे में, क्योंकि आज हम और आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। तो ज्योतिष वो है जो सूर्य आदि ग्रह जो नक्षत्र हैं उनको बताने का शास्त्र है। हम और आप तो मनुष्य हैं, मानव हैं। हमारी सभ्यता, आपकी सभ्यता अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारा जीवन शैली है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं वो मतलब समझ लीजिए डिफरेंट नहीं हो सकती हैं। देखिए रशिया और हमारे जो सुपर साइंटिस्ट थे वो ऋषि, ये जो रशिया जो शब्द है वो ऋषि शब्द से आया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ऑल रशियंस जो है वो ऋषि ही थे, या यहाँ से जो ऋषि मुनि थे वो रशिया गए तो उन्होंने रशिया की खोज की। तो देखिए हम लोगों का जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वो सबका एक है। ऑल और ह्यूमंस, दिस इज ओनली कर्मास, रशियन, अमेरिकन एंड जो है चाइनीज़, जापानीज़, ओनली कर्मास। ये मतलब समझ लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ ये कर्म है। जो मतलब वास्तविकता है जो है वो है ह्यूमनिटीज़। और जो आवर कल्चर मतलब जो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन है, जो हमारे वेद हैं, वो सभी के बारे में बताते हैं। वो जिनको समझ लीजिए जहाँ से ऊर्जा मिली है, जैसे सूर्य हैं, जो है तारे हैं, चंद्रमा है। आप भी सूर्य को देखती होंगी, सन एनर्जी, आप भी सन से एनर्जी लेती होंगी, आप भी चंद्रमा से शीतलता लेती होंगी। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये हमको समझनी पड़ेंगी। और मैं बहुत ज़्यादा समझ लीजिए प्रसन्न हूँ कि एक दूसरे कल्चर का एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोच रहा है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चीज़ों को वो अपने जीवन में आत्मसात करना चाह रहा है। ये वास्तव में निस्संदेह प्रशंसनीय है। और ये मान के चलिए कि आपका कल्चर, आपकी जो जीवन जीने की शैली है, परंपरा है, वो खाली ऐसा नहीं है कि वो वही हमसे मिलती हैं। अन्य भी जो देश हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो भारत संस्कृति से प्रभावित होते हैं। और ये बहुत ही बड़ा समझ लीजिए खोज का विषय है कि कैसे हम मतलब ये मान के चलिए कि हिंदू संस्कृति और हमारे जो वेदास हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी है जो वेदों का छठा अंग है, वो कैसे आकर्षित कर रही है दूसरे संस्कृति के लोगों को। आपको कैसे आकर्षित किया एस्ट्रोलॉजी ने। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा समझ लीजिए प्रशंसा के योग्य है कि एक आप किसी दूसरी संस्कृति से बिलोंग करने के बाद
हमारी संस्कृति पे विश्वास कर रही हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कर रही हैं। और आपका कहना था कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति दूसरे देश में बैठे व्यक्ति के भावनाओं को जान सकता है, उसके कर्माश को चेंज कर सकता है, उसके भाग्य पे को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सभी के ऊपर जो है प्रभाव डालते हैं। आप उसको किसी दूसरे माध्यम से जानती हैं। जैसे जो व्हीकल है, जो मतलब ये मान के चलिए कि जो साधन संसाधन है, तो वो मान के चलिए मैं भी वही यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हैं। जल है, ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी जो है अपने लिए भी यूज़ करते हैं, हमारे लिए भी यूज़ करते हैं। उसमें तो कोई भेद नहीं, एनर्जीज में तो कोई भेद नहीं है। बस ये है कि बोलने का, अपनी भाषा को, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने की जो भाषाएं हैं, माध्यम है, वो अलग अलग हो सकती हैं। आप रशिया से हैं, आपकी जो लैंग्वेज है रशियन है, रशियन ना, आपकी जो लैंग्वेज है रशियन है। कोई जापान से है तो वो अपनी जापानीज़ यूज़ करता है, कोई चाइना से है तो चाइनीज़ यूज़ करता है। वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। उसमें ये नहीं है कि हम जो भाषा के ये मान के चलिए बंधन से अपने रूट को भूल जाएंगे। जो हमारा ओरिजिन है, जो मूल है, वो सबका एक ही है, वो है सनातन। और सबका जो ऑल मतलब जितने भी कल्चर हैं उनका जो फादर है, ऑल कल्चर मतलब जो है फादर ऑफ ऑल कल्चर इंडिया। जो हमारी जो सनातन संस्कृति हो गई या हमारे जो कल्चर रिलीजियस हो गए, उन सब का जो फादर है वो इंडिया है। और ये हमारे लिए निश्चित तौर पे हमारे लिए गौरव की बात है कि अन्य देशों के लोग भी हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, हम पे विश्वास कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे वही अवस्था आ रही है। भाई, स्वर्ण काल क्या था? गोल्डन टाइम ऑफ इंडिया। तो गोल्डन टाइम जो इंडिया का था वो यही था कि सारी जो है देशों से, सारे मतलब कंट्रीज से लोग हमारी एजुकेशन पॉलिसी को देखने आते थे, हमारी जो मतलब सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको देखने आते थे, समझते थे। तो ये निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जो ये विद्या है एस्ट्रोलॉजी, ये समस्त सृष्टि के समझ लीजिए जो नियामक हैं, ग्रह नक्षत्र, उनके बारे में बताती है। आप हो सकता है इसको किसी दूसरे रूप में जानते हो, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शब्द से प्रभावित होकर आज यहाँ पे बैठी हैं, हमसे यहाँ पे बैठ के वार्ता हो रही है। ये निश्चित तौर पे ये हमारी ज्योतिष विद्या की दिव्यता है।